हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है अनचाहा मेहमान। अनचाहा होता है जिसकी हमें इच्छा ना हो, ठीक है, जो हमारा मन ना हो, तो वो कौन है यहाँ पर? मेहमान। कि जब कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में मेहमान आए और बेवजह धक्के से कोई ऐसे ही मेहमान आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत ही महंगाई का ज़माना है और ऐसे में अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आ जाए तो क्या हालत होती है, उसके बारे में एक व्यंग्य किया गया है। ठीक है, हम उन दिनों को कभी भी भूल नहीं सकते जब मेहमान को देखकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे, उनके हृदय खिल उठते थे। मगर अब तो महंगाई और तंगी के ज़माने में मेहमान का आना स्वयं यमराज के शुभागमन के समान लगता है ना। तो फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए, आपको उसको देखते ही अगर स्वर्गवास न हो जाए तो ताज्जुब है। कहते उसको देखते ही ऐसे लगता है जैसे इंसान की मौत हो गई हो, है ना। मगर ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे कि ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्यौछावर करते। वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ पर लखनऊ में बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो कोई गड़ा धन मिल गया हो। ठीक है, आव भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा, खूब आए। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की नेक दिली है जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। बेटा, यहाँ तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, इसे तुम अपना ही घर समझो। सिर्फ कसर है तो बस नौकरों की। हाय, मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर मशाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा डर यह है कि कहीं कोई चीज न उठा ले जाएं। इसलिए इस झगड़े से मैं बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर चाय पानी लो। यह अंगीठी है, वह केतली। इतना वक्त कहाँ है कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक खड़ा रहूं। अरे, अब धक्के खाने का दम कहाँ। इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने नमक और लाल मिर्च रखी है। आहा, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ। जरा पीकर तो देखो। भांजे साहब घबराकर बोल उठे, मामा जी, मैं चाय नहीं पीता। और बेचारा क्या कहता है ना। मामा जी खुश होकर बोले, वाह, बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत बुरी चीज है। मैं भी इसका आदी नहीं, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हो ना बेटा? नहीं, सेकंड डिवीज़न से। भांजे साहब ने नीची निगाह करके कहा। सेकंड डिवीज़न से? वाह वाह, क्या कहना। फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न में सिर्फ एक ही नंबर की घटत बढ़त होती है। यह तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानी है कि तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चुना। यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ सकोगे। अपना घर है, हर बात का आराम है। हलवा पूरी मोहन भोग जो चाहो बनाकर खाओ। दिन में एक बार नहीं 100 बार। कोई चूं करने वाला नहीं। मामा जी, मैं खाना बनाना नहीं जानता। भांजे साहब भिन भिना उठे। मामा जी तुरंत बोले, अरे भाई, यही ऐब तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट संट खाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं करना पड़ता। मगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते। यह क्या कहते हो बेटा? ऐसा भी नहीं हो सकता। भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं। भांजा चुप। मामा जी फिर कहने लगे, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों? चूल्हे के पास बैठते ही उसे अपने आप खाना बनाना आ जाता है। यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तो कहाँ खाओगे? तुम्हारे कारण मुझे भी 2 रोटियां मिल जाएंगी। इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चों के लिए तरसते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया।
अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मर जाता। क्यों मामा जी? भांजे साहब ने उत्सुक होकर पूछा। क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता, ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा। भांजे साहब फिर बोले, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसी ने 4000 सरकारी रुपयों का गबन किया। यह कलंक मेरे मत्थे मड़ गया। हाय, मैं क्या करूं? यह रकम अगर 7 दिनों में नहीं जमा करवा सका तो जेल भेज दिया जाऊंगा। महाजन कर्ज देने को तैयार हैं, मगर इस शर्त पर कि मेरे साथ मेरे वारिस के भी दस्तखत हों। अब जो मुझे पूछे वही मेरा वारिस। तुमसे बढ़कर और कौन मेरा वारिस हो सकता है? तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा तो झटपट कुछ बनाकर खा लो, फिर चलेंगे महाजन के पास। ये बातें सुनने के पश्चात भांजे साहब हैरान रह गए। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तर बंद दबाया। मामा जी ने घबराकर पूछा, यह क्या बेटा, कहाँ चले? भांजे साहब ने मुंह से बोल न फूटा, मतलब वो बोल नहीं पाया इतना कुछ सुनकर, इसीलिए खाली मामा जी कहकर रुक गए। फिर जरा संभल कर बोले कि अब याद आया कि मैं सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया। मामा जी ने झट से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम जरूर लौट आना, नहीं तो बेटा मैं तबाह हो जाऊंगा। और हो सके तो अपनी माता जी को भी लेते आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत होगी। भांजे साहब अब तक सड़क पर पहुंच चुके थे। तो ये इस लेसन से हमें सीख मिलती है, ये व्यंग्य है, इसके द्वारा बताया गया है कि हमें बिना सोचे समझे इस महंगाई के ज़माने में किसी के घर पर डेरा डालकर नहीं बैठना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।